चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। तो क्या तुम लोग कुछ यहाँ प्रैक्टिकल होता है, कुछ उगाया है तुम लोगों ने? यस सर, हम लोग रावे में हम लोग किए मशरूम रावे जो प्रोग्राम। और ये मखाना कौन उगा रहा है? ये हम लोग 8th सेमेस्टर में सर अभी कर रहे हैं हम लोग ये मखाना। समझाओ जरा, हटो जरा गुरु किनारे आओ। हाँ बताओ जरा क्या है ये, कैसे शुरू होती है खेती? सर मखाना आगे आइए। हाँ बताइए। जो होता है मखाना में कि सबसे पहले इसका सीडलिंग मतलब बेड प्रिपरेशन, साइट सिलेक्शन, बेड प्रिपरेशन। तो साइट सिलेक्शन कुछ नहीं है सर, ये है कि बेसिकली हमारे जो प्रोफेसर हैं जो मखाना का हम लोग को करवा रहे हैं यहाँ, उनका कहना है कि जो भी वाटर लॉग्ड एरिया है, वाट वेस्टलैंड्स है, उसको यूज़ करें मैक्सिमम। जैसे कोशी का मतलब कहा जाता है श्राप है, यहाँ पे पानी हमेशा जमा रहता है, बाढ़ आती रहती है। तो उनका कहना है कि इसको हम लोग कैसे मतलब टर्न आउट टू बेनिफिशियल इसको टर्न आउट करके आए। जो नीची जमीन है जहाँ पे अक्सर पानी रहता है, रुका रहता है, तो अभी वो जमीन जहाँ पे मखाने का खेती नहीं, वहाँ पे इस्तेमाल ही नहीं होता है। यूज है। पार्वती इधर आओ, तुम्हारे यहाँ ऐसा जमीन है? यस सर। मखाना होता है वहाँ पे? देखिए इनको जरा समझाइए, इधर आओ बेटा। ये तुम्हारी एक पोटेंशियल बेनिफिशियरी हैं तुम्हारे नॉलेज की, स्टूडेंट भी हैं, फेलो जूनियर भी हैं। क्या दीदी बोलती हो मैडम बोलती हो? मैम। मैम चलता है। बड़ा यार तुम लोगों का जलवा है? बताइए, पार्वती का खेत है, क्योंकि हम लोगों के यहाँ तो पानी की, मैं बुंदेलखंड से आता हूँ, बहुत कमी है हमारे यहाँ, तो हमारे यहाँ के लोग कम समझ में आएगा थोड़ा सा जी। तो अगर पार्वती को समझाना है, अगर पार्वती के खेत में बहुत दिन से पानी है, उसको यूज़ नहीं कर रही है, तो सबसे पहले तो हम यही बोलेंगे कि वो तुम्हारा जो ज़मीन है वेस्ट है, उससे कुछ आ नहीं रहा है। और ये जो तुम्हारा मखाना है, अगर तुम यहाँ पढ़ रही हो, मखाना सीख ली कि कैसे क्या करना है, जैसे तुमको ELP में सिखाया जाएगा कि कैसे करना है। ELP क्या होता है? एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम होता है लास्ट सेमेस्टर में, 8 सेमेस्टर जो होता है ना, उसमें जिसमें अब तुम लोग मखाना उगा रहे हो। मखाना उगा रहे हैं। हाँ। तो ये लोग जब तो पहले खेत चिन्हित किया। हाँ, एक खेत लिया, उसके बाद देखा कि मतलब लो लैंड एरिया है, वाटर का क्या सप्लाई है, सब कुछ देखा, पानी रुका रहे। हाँ। फिर उसके बाद हम लोग उसमें नर्सरी प्रिपेयर करते हैं। नर्सरी पौध तैयार होती है। पौध तैयार होती है। जैसे धान के केस में हम लोग नर्सरी तैयार करते हैं, सिमिलरली इसके केस में भी करेंगे। ठीक है, तो जनरली इसकी नर्सरी जो होती है वो मतलब ठंडे के टाइम में, नवंबर दिसंबर टाइम में नर्सरी उसकी वो मतलब लगा देते हैं, वो रेडी हो जाता है। कितने दिन में रेडी हो जाता है? वही नवंबर दिसंबर में, आपको नवंबर दिसंबर में नर्सरी हुई और मार्च में ऑलमोस्ट हम लोग उसके लिए वो बीज लाएंगे, क्या लाएंगे? बीज लाएंगे, उसको हम लोग बीज लगाएंगे, गुर्री बोलते हैं। गुर्री हमारे यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है। हाँ, सब और तो मैं वहाँ से उरई से यहाँ पूर्णिया आके ले जाऊँ? मैं अपनी पास की यूनिवर्सिटी देख लूँगा। नहीं, तो आप अगर अपने पास की भी नहीं है तो यहाँ पे हमारे पास वैसा सिस्टम है डेवलप कि आप यहाँ से भी कोऑर्डिनेट करके आप अपने फील्ड के लिए मतलब मंगा। भोला पासवान शास्त्री कृषि महाविद्यालय मुझे वहाँ बीज भेज देगा? बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। वेरी गुड। अरे अब तुम लोगों से परिचय हो गया, कुछ तो लाभ होना चाहिए ना। तो वो करेंगे। उसके बाद फिर मार्च के टाइम में उसको हम लोग मेन फील्ड में ट्रांसफर। मेन फील्ड का ट्रांसप्लांट करने का भी है क्या, मेन फील्ड को अच्छे से प्रिपेयर करना। मतलब हम लोग के यहाँ कहा जाता है कि एक कहावत है कृषि में, ढीला चना मैदा गेहूँ। ये है फील्ड का कंडीशन कि आपको कैसा फील्ड कंडीशन चाहिए। ढीला चना मतलब अगर हम लोग चना की खेती कर रहे हैं तो हम लोग को उतना फाइन टिल्ट नहीं चाहिए, फाइन टीलेज नहीं चाहिए, मतलब थोड़ा मतलब रफ टीलेज रहेगा तो चलेगा। लेकिन अगर गेहूं की खेती कर रहे हैं तो मैदा की तरह चाहिए, मतलब ढीला चना मैदा गेहूं। अच्छा वाह। ढेला चना मैदा गेहूं, मतलब थोड़ा बड़ा बड़ा ढेला भी रह जाए तो दिक्कत नहीं है चने में। लेकिन मखाना में मैदा चाहिए, फाइन। पर इसमें तो अच्छा, तो पहले से पहले मेन फील्ड प्रिपेयर करेंगे ना, एकदम बारीक जुताई कर दें, एकदम फाइन करेंगे उसको, वीड फिर नहीं पानी होना चाहिए, भरेगा। फिर पानी भरेंगे, फिर पडलिंग करेंगे, जिसको कदवा करना कहते हैं। धान में करते हैं कदवा, हाँ। कीचड़ बनाते हैं उसको, हाँ। वो करेंगे। उसके बाद पानी उसमें छोड़ देंगे, स्टैंडिंग वाटर। कहा जाता है कि नर्सरी में पानी उतना रखें जितना लेंथ है प्लांट का, मतलब जितना मेन फील्ड में बोला जाता है कि जितना मतलब प्लांट का लेंथ है उतना पानी आपको मेन फील्ड में चाहिए। कितना? 3 फीट? नहीं, ऑलमोस्ट इतना रहता है। 2 फीट? हाँ, ऑलमोस्ट इतना, आपके एक हाथ जितना। हम लोग निकाल के कुछ ही दिन पहले देखे हैं कि कितना है, हमारे भी फर्स्ट ही था तो निकाल के देखे, तो वो उसमें उतरे थे नीचे? हाँ, खुद से उतरे थे, उधर उतर के हम लोग फ्रेंड्स के साथ मिलके उतरे थे। ये था, ये लोग भी, वो लोग भी था, सब लोग मिलके उतरे थे उसमें। तो हम लोग किए थे, तो देखे थे। फिर उसके बाद मार्च में ये कर दिया बुवाई, ट्रांसप्लांटिंग। हाँ। फिर उसको पडलिंग की है, फिर ट्रांसप्लांटिंग। तब तक जब तक ये नर्सरी में है तब तक अपना फील्ड प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद मार्च में हम लोग इसको ट्रांसप्लांट कर देना। उसके बाद फिर इसको अगस्त में ऑलमोस्ट ये रेडी हो जाता है हार्वेस्ट के लिए। अगस्त, हाँ, जुलाई लास्ट अगस्त तक इसका हार्वेस्टिंग बहुत टफ होता है। ये मतलब ये सब ऐसे जब बोद होगी फिर कितने दिन में ये पत्ता आ जाएगा?
ये तो मतलब अभी 2 महीना हुआ है, मतलब 1-1.5 महीना। हाँ 2-2.5 महीना, 2-1.5 महीना, हाँ मोस्टली 2 महीना। लेकिन ये हाँ 2 महीने में हो जाए, 2 महीने में हो जाते इतना मुझे पता है। 2 महीने में हो जाता है, फिर फ्लावर आता है। फिर फ्लावर आता है। फ्लावर आगे है, आप देखेंगे तो उसमें बहुत सुंदर सा फ्लावर होता है। पिंक पर्पल। इसका जो मतलब फ्रूट होता है वो काफी जमीन के नीचे होता है, बहुत मतलब किस रंग का होता है? काला? ब्लैक। हाँ उसको फिर निकालते हैं, उसको फिर वो करते हैं, भूनते इसीलिए वो हैं। मखाने में थोड़ा थोड़ा काला रह जाता है। ब्लू कलर का दिखेगा, फूल लाल और ब्लू कलर का बहुत सुंदर दिखता है। पर्पल कलर, मैंने पर्पल कलर, पर्पल है इस कलर का। लेकिन उसके अंदर जो हाँ, दाना पिंक होता है, पर्पल है। पिंक हाँ। पर्पल होता है उसका। हाँ, ये फोटो खींच देना, लगा देना इसको। हाँ, फिर आगे है हमारे पास फ्लावर। उसके बाद फिर इसका जो मतलब इसको हार्वेस्टिंग किया जाता है, फिर उसके बाद हम लोग हार्वेस्टिंग निकालते हैं यहाँ पे नहीं, पूरी। नहीं, कैसे जी जाके ऐसे क्या हाँ, सब घुस के इसके अंदर प्रॉपर घुसते हैं। जो जैसे वो क्या कर रहे थे, वो जो तो ढेर weeding लगे कर रहे हैं, वो वीडिंग कर रहे हैं। मतलब ये जो खरपतवार आइए होगा दिखाते हैं, वीडिंग कर रहे हैं। है एक जो इंडिजीनियस पीपल्स होते हैं वही हार्वेस्टिंग कर Harvest सकते हैं, कर सारे लोग नहीं नहीं कर सकते। हैं। इंडिजीनियस पीपल से क्या तात्पर्य है? मतलब इंडिजीनियस नॉलेज होते हैं, कुछ ऐसे रीजन स्पेसिफाइड लोग होते हैं जो जिनके पास स्किल होता है, जो हार्वेस्ट कर सकते हैं मखाना को। वही लोग उसको करते हैं। सिखाया नहीं जा सकता है। नहीं नहीं, उनकी वो मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी कर रहे हैं वो, जैसे वैसा। कुछ लोग मतलब जूते बनाते हैं, तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी मोची का काम, तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी करते आ नहीं, रहे इसका पीढ़ी से कोई संबंध नहीं ना। कोई तुम जूता गांठना सीखोगे, तुम सीख सकते हैं। हो। हाँ, तो सर लेकिन मोस्टली अभी वही लोग करते वही लोग कर रहे हैं हैं। जो जिनके मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी क्या ये कहना चाह रहे हैं पुष्पमित्र जी कि एक खास सामाजिक वर्ग के लोग ये काम करते हैं? क्या कह रहे हैं? अभी जो निषाद जाति के कुछ लोग हैं जो इस तरह का काम करते हैं, हालांकि इसमें ज़रूरी है, ये लोग काम भी कर रहे हैं, इसके हार्वेस्टिंग के लिए हार्वेस्टर वगैरह भी बना रहे हैं, और उसके अभी बना नहीं है। हाँ, ट्राई ये लोग कर रहे हैं। हाँ, मशीन बनाने, हार्वेस्टिंग मशीन के रिसर्च चल रही है, बनाने डेवलप, सक्सेस रेट अभी है 16, लेकिन है सो डेवलप कंडीशन में, डेवलपिंग कंडीशन में अभी चल रही है मशीन। एक्चुअली इसके अंदर कांटा होता है ना, कांटा तो काफी सभी लोग ज्यादा। उसके अंदर नहीं घुस सकते हैं। अभी बट जैसे जो घुसते हैं बहुत ज्यादा कांटा होता है। क्या इसके पत्ते के नीचे स्टेम में कांटा होता नहीं, है? पत्ते के नीचे भी कांटा होता है। बस फ्लावर और रूट को छोड़ के पूरे प्लांट में होता है। हाँ, गनीमत है मखाने के अंदर कांटा नहीं होता है। काम जो करते हैं, महलदार एक जाति है यहाँ पे, महलदार टाइटल है। उसने क्या किया, अलग अलग जाति के लोगों को ट्रेनिंग दी इस इलाके में। हाँ। वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। मतलब जी एक है ना, इन लोगों ने कहा कि केवल वही करता है, निषाद या इसको महलदार उनका टाइटल है। उन लोगों ने अन्य जाति के लड़कों को ट्रेनिंग दी। अब वो लोग मतलब इतने स्किल हो गए हैं कि वो चाहे महादलित हों या फिर अन्य जाति के लोग, सब लोग इसमें आ गए हैं। अब कितना उनको मेहनताना मिलता है? ये एक व्यक्ति दिन में 600 रुपये कमा लेता है। बड़ा मेहनत का काम है, लेकिन 600 रुपये मायने रखता है, जो कि अब 300 साढ़े 300 केवल हम देते हैं किसी लेबर को, वहाँ पे आप वो 650 रुपये तक कमा लेते हैं। स्किल्ड है थोड़ा काम। बड़ा स्किल्ड है। और एक ये बता ही रहे हैं कि इस तरह का हार्वेस्टर। हार्वेस्टर के डेवलप कंडीशन है। हाँ, फिर उसके बाद उसको हार्वेस्ट कर लेते हैं, उसके सीड को। उसके बाद फिर उसको मतलब भूनना, ड्राई करके भूनना बोलते हैं। उसके बाद फिर उसको भून करके पॉपिंग, जिसको पॉपिंग ऑफ सीड बोलते हैं, पॉपिंग ऑफ मखाना सीड। मेज का जैसे करते हैं ना, पहले फ्राई कर मक्के मेज को, का, मक्के का, उसी तरह से लावा जिसको बोलते हैं, मैं कुछ तरह से लावा को पहले इसके अंदर बालू के अंदर है ना पॉपिंग के गर्म किया जाता है। उसके बाद फिर से ना ऐसे एक ठोक ऐसे तक बस किया जाता है, पीटा जाता है, फिर लावा निकलता है ऐसे। व्हाइट कलर का जो आप खाते हैं जी। हाँ, वो क्या रेट बिकता है? किसान क्या रेट देता है? 800 से मतलब 800 से रुपया 1000 रुपया पर केजी। हाँ? साइज पे डिपेंड करता है, ग्रेडिंग होने के बाद अलग तो अलग। सबसे बढ़िया ग्रेड का अगर हमको मखाना खरीदना हो, कौन सा खरीदना चाहिए? 6 सूता, 5.5 से 6 सूता का मखाना, सूता में 6 सूता। हाँ, ये क्या होता है? साइज मतलब जितना बड़ा उतना महंगा। यस सर। मतलब फ्लपी जो साइज जिसका डायमीटर जा फ्लपी जो मतलब लावा होगा उतना ज्यादा, वो सूता बोलते हैं हम लोग। 6 ये सूता। किसानों के लिए गहना हुआ। जिस तरह आप सोना लेते हैं ना कैरेट के भाव में, सूता नापा जाता है, उसी तरह मतलब कितना बड़ा फूल के हुआ, इस तरह ये उनकी तकनीकी भाषा है, केवल वही जानेंगे वो। क्या रेट जाता है मखाना? ये लोग जो कुछ बोल रहे हैं वो बाजार की बात बोल रहे हैं। किसान जो बेचता है वो 4500, 5000, 6000 रुपये क्विंटल तक जाता है। वो 6000 रुपये raw, क्विंटल। वो काला वाला जो काला। फिर उसको फोड़ के तैयार करते हैं। अगर भाग्य हमारा अच्छा रहा तो। अच्छा, क्या रेट मिलता है अक्षय? 600 से 1500 रुपये क्या? केजी हो। 1500 रुपये किलो बाजार में हाँ? 600 से 1500 रुपये क्वालिटी के हिसाब से। गिरिंद जो बता रहे हैं वो इसके बीज का जो काला वाला है ना, जो गुड़िया है और गुर्री कहते हैं, वो बिकता है, वो बहुत सस्ता बिकता है। कितना? हम फसल की बात कर रहे हैं। आपने क्विंटल का रेट बताया क्या? फसल की बात कर रहे हैं। हाँ, कितना? 4000 से 4000, 6000, यानी 40 रुपये किलो। 40 रुपये किलो। और उसको जो फिर तैयार करते हैं मखाना, वो एक अलग जाती है, जिसको फोड़ी कहते हैं।
और वो लोग खाते हैं, वो जो फोड़ी पॉपिंग होता है, पॉपिंग जो normally- व्हाइट कलर की होती है, जो इसको बोलने काले उसको से अलग से बनाते करते हैं। काले से वही सीड का दाम खरीदते हैं बताएगा, किसानों सीड से। का दाम मतलब बताएगा। जिसको यूज करते हैं हम लोग खाने के लिए, तो वो अच्छा, वो भी उसका हर कोई नहीं कर रहा है। वो पूर्णिया जिला में हमारे पास समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी से आ रहे हैं जो कि फोड़ते हैं। वो भी स्पेशलाइज काम वो भी है। स्प्लाइस काम है। ये ऐसा चीज़ है जिसपे भी दखल जो पूरी तरह किसान परिवारों का नहीं हुआ है। हाँ। मतलब हम उपजाते हैं और हमसे जो खरीदते हैं और फिर दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर से आते हैं जो इसको फोड़ी को तैयार करते हैं। वो भी एक स्पेशलाइज काम है। जैसे नॉर्मली गांव से में जाएंगे तो कंसार एक वर्ड होता है, जनरली ग्रुप ऑफ पीपल को बोला जाता है जहाँ पे भूंजा खाते हैं हम लोग, उसको भूंजा जाता है। तो वैसे ही मखाने के लिए कुछ लोग स्पेशलाइज्ड होते हैं जो उनको भूंजते हैं, फिर उनको बाद उनको मारना पड़ता है, जोर से पीटना पड़ता है, मतलब लकड़ी के ऊपर रख